स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 के लिए ये वीडियो देखेंगे। ये वीडियो जो है क्लास 8 के साइंस का पार्ट 5। आपको पता है कि अभी हम लोग फूड प्रोडक्शन के अंदर हैं। फूड प्रोडक्शन का स्टेप 1 और स्टेप 2 हम लोग देख चुके हैं। इस बार हम लोग स्टेप 3 देखेंगे, जो कि है इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी को देखें बुक की भाषा में कि क्या होता है। ध्यान दीजिए, when the crops are grown in the fields year after year, जब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है फील्ड में साल दर साल, मतलब एक साल के बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल, मतलब रेगुलरली हम क्रॉप्स को ग्रो अगर करेंगे सॉइल में, द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। सॉइल में कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट की। ध्यान दीजिए, सॉइल में कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट की। ये लेस फर्टाइल हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी कम हो जाता है। अब आप जो है जितना आप के फील्ड में जितना हो रहा था, जितनी अच्छी फसल हो रही थी, जितना अच्छा क्रॉप आप ग्रो कर पा रहे थे, आप नहीं कर पाइए। ध्यान दीजिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को भी जो है जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की। एक्चुअली डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का होना मतलब प्लांट्स को, अब जो प्लांट्स हम बोने जा रहे हैं, अब जो प्लांट्स हम ग्रो करेंगे हमारे फील्ड्स में, उसमें क्या होगा, सही तरह से उसमें ग्रोथ नहीं होगा, वो जो है हेल्दी प्लांट नहीं होगा, क्योंकि वहां लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अब हम क्या करें, हम खेती तो हमको करनी है, कल्टीवेशन तो हमको करना ही है, लेकिन सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है। तो सॉइल से न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिसको कि हम अपना सकते हैं। ध्यान दीजिए, देयर आर सम मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो पहला मेथड देखिए यहां पे है फैलो फील्ड। फैलो फील्ड मतलब कि फील्ड को फैलो छोड़ देना, अनकल्टिवेटेड छोड़ देना। ध्यान दीजिए, पहले हम बुक की भाषा में देख लेते हैं ये क्या है, कि बाय लीविंग अ फील्ड फैलो मींस अनकल्टिवेटेड। फील्ड को क्या छोड़ देना है, फैलो छोड़ देना है, अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है। फॉर सम सीजन्स, कुछ सीजन के लिए। इससे क्या होता है कि सॉइल रिगेन कर लेता है, क्या सॉइल रिगेन कर लेता है फर्टिलिटी को, न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर लेता है। एक्चुअली ये एक ऑटोमेटिक जो है प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम सॉइल को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें थोड़े दिनों के लिए, मतलब उसमें हम कुछ न बोएं, तो फिर क्या होता है कि वहां पे कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से सॉइल क्या करता है, फिर से रिगेन कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। ये प्रोसेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, तो फैलो फील्ड ये हमारा पहला प्रोसेस था, मतलब फैलो फील्ड छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस रिगेन कर सकते हैं। दूसरा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक्चुअली क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि different crops in succession in the same field. Practice of growing the different crops in succession in the field. मतलब हम अलग अलग क्रॉप्स को बोए। ध्यान दीजिए, क्या होता है कि जब आप एक ही क्रॉप्स को बार बार जो है जब आप सो करते हैं, जब आप बोते हैं, या फिर आप एक ही क्रॉप को बार बार फील्ड से ले रहे हैं,
क्या होता है, एक क्रॉप जो है एक ही तरह का न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, तो इस तरह का न्यूट्रिएंट जो है वो क्या करता है, इस तरह का न्यूट्रिएंट जो है वो उसकी कमी हो जाती है सॉइल में। ध्यान दीजिए कि जब सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो यही होता है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो हम क्या करें कि एक तरह के क्रॉप को ना बोएं, हम जो है क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स को बदल के बोएं, मतलब चेंज करते रहें। जैसे कि हम जो है अगर एक बार व्हीट हम जो है अगर सो कर रहे हैं, तो दूसरी बार हम जो है राइस करें, तीसरी बार हम जो है ग्रैम करें, इस तरह से। इससे क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहता है। ध्यान दीजिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आप एक ही तरह के क्रॉप को बोते हैं, इफ यू सो वन क्रॉप, then there will be a deficiency in the soil because the one crop uses one type of nutrient. अब अगर डिफिशियंसी होती है तो मुश्किल हो जाता है फिर से। तो हम इससे बचने के लिए ये क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, यहां बदल के चेंज करके जो है क्रॉप्स जो है उसको उगाते हैं। जैसे कि पैडी या व्हीट जो है, पैडी और व्हीट, ये सब क्या है, ये दोनों मान लीजिए एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, लेता है सॉइल से। तो फिर अगर हम एक बार पैडी और व्हीट बोने के बाद अगर हम एक बार उसमें ग्रैम जो है उसको डाल दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो है ये सॉइल फर्टिलिटी को बरकरार रखेगा। ठीक है, कैसे रखेगा इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहां आपको इतना समझना है, बुक के हिसाब से यहां पे देख लीजिए कि क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड। Usually a crop like paddy or wheat, which uses a lot of soil nutrients, is altered with pulses. ध्यान दीजिए, wheat or paddy uses lots of nutrients, so it can be altered by the pulses. Pulses से हम अल्टर्ड कर सकते हैं इसको। इससे क्या होगा कि आपके सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो